नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी और बहुत ही सीरियस तौर पर अच्छे से चल रही होगी। इसी सीक्वेंस में हमने मैथ में कुछ चैप्टर सीखने प्रारंभ कर दिए हैं और हमने चैप्टर सीख भी लिए हैं। और हर एक बड़े चैप्टर को सीखने के बाद एक दो क्लासें हम बेसिक मैथ के बारे में सीखते हैं, बेसिक मैथ को सीखना प्रारंभ करते हैं, बेसिक मैथ का रिवीजन करते हैं। बेसिक मैथ यानी कि संख्या पद्धति। आज हम फिर से सिंप्लीफिकेशन संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं पर आधारित जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन या सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट, बेहतरीन और सरलतम क्वेश्चनों से। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज का दिन हमें बहुत सी पुरानी यादें फिर से एक बार ताजा कराने के लिए और काफी लोगों को बहुत सी नई बातें सिखाने के लिए आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफर और मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। क्या लिखा है? और जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज के अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे। अगर आते हैं तो जल्दी से आंसर बताइएगा, और अगर नहीं आते हैं तो बस एक पल रुक के पहले सीख लेंगे और उसके बाद फिर आंसर बताना प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1 से लेकर 400 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। ये कह रहा है 1 से लेकर 400 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। अच्छा, ये अंक क्या होते हैं आपको मालूम है? एक चीज सुनिएगा, ये अंक होते क्या हैं? अंक क्या होते हैं वो पहले सुन लीजिएगा। अगर हम ये लिख दें 5 तो ये 5 होता है अंक, लेकिन अगर हम 5 पे लिख दें 5 और 6 यानी कि 56 तो ये हो गई संख्या। मतलब अगर एक डिजिट लिखा है तो उसे अंक बोलते हैं। उसने बोला 1 से लेकर 400 तक की अगर आप काउंटिंग लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे ये लिख रहे हैं 561। अच्छा, तो ये 561 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? आप बोलोगे 3, यही अंकों तो प्रयोग हुआ। हम बोले आपके सामने लिखा है 1244। अच्छा, तो 1244 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? आप बोलो कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 4। ये अंक होते हैं 1 2 3 4। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अंक क्या होते हैं। उसने हमसे क्वेश्चन ये किया कि 400 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। या तो एक काम करें कि आप जल्दी से 400 तक का काउंटिंग लिख लीजिए और सभी अंक गिन लीजिए। नहीं, ये नहीं करना। तो अगर नहीं करना तो आइए सीखते हैं कि इस प्रकार के जब प्यारे से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो उन क्वेश्चनों का आंसर हम किस प्रकार से मुस्कुराते हुए देंगे। आइए देखते हैं। लेकिन इस काम को स्टार्ट करें, इस क्वेश्चन को सीखना प्रारंभ करें, लेकिन इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हमें मैथ की एक बात फिर से इंपॉर्टेंट बात का रिवीजन करना होगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात जिसका प्रयोग इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होगा। क्या बात होगी? अच्छा, एक बात बताइए, हम आपसे पूछें 12 से लेकर 18 तक कितनी संख्याएं हैं। हम पूछे 12 से लेकर 18 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे है 12 से लेकर 18। जब पूछा जाए यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी संख्याएं हैं तो कैसे निकालते, थोड़ा सुनिएगा। या तो आप काउंट कर लीजिए जल्दी से, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं भी छोटी हैं तो काउंट कर लोगे, लेकिन संख्याएं जब बड़ी हो जाती हैं तो ये काउंट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या करना है, जल्दी से कैसे बताएंगे, हम इससे ये घटा देंगे। देखिएगा, हम 18 से 12 घटाएंगे, 18 से जब 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और उसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो अपना टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है 7। कहने का मतलब 12 से लेकर 18 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं 7। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर हम बोल दें 204 से लेकर 536 तक कितनी संख्याएं हैं। हमने बोला 204 से लेकर 536 तक कितनी संख्याएं हैं। क्या करोगे आप इससे ये घटाओगे। जल्दी देखिएगा, आप इससे ही घटाइए। 6 में से जब 4 जाएंगे बचेगा 2, ये हो जाएगा 3, और 5 में से 2 जाएगा 3, और प्लस 1 करना ना भूलिएगा। तो यहां तक जो संख्याएं हैं वो कितनी है 333। आशा करते हैं अभी प्यारी सी बात आपको समझ में आई है कि जब पूछा जाए कि यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं तो आप कैसे निकालेंगे। पहले इससे ये घटाएंगे, जो भी आएगा उसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे। आशा करते हैं ये प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई है। तो आइए मिलते हैं अपने इस क्वेश्चन से किस प्रकार से सॉल्व होगा। उसे बोला 1 से लेकर 400 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो देखिएगा, हम 400 तक की गिनती एक साथ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस गिनती का बंटवारा कर देंगे।
टुकड़ों में तोड़ देंगे। कैसे? पहले हम सभी इकाई वाले अंक लिखेंगे। अच्छा बताइए इकाई कहाँ शुरू होती है? 1 से डॉट 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 कहाँ तक होती है? 9 तक। फिर उसके बाद जाएंगे दाही में, दाही कहाँ से होती है? 10 से और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? 99 तक। आपको मालूम है दाही 99 तक होती है। उसके बाद जाएंगे हम सैकड़े में, और सैकड़ा कहाँ शुरू होता है? 100 से और डॉट 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 देखिए कहाँ तक लिखना है? आपको लिखना है 400 तक, तो हमने जल्दी से लिख दिया 400। आशा करते हैं ये बात सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने? सबसे पहले जो भी काउंटिंग लिखनी है उसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे? 1 से लेकर 400 तक की गिनती में सबसे पहले हम लिखेंगे अपने इकाई के अंक, यानी कि एक एक डिजिट। तो एक डिजिट कैसे हैं? 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद जाएंगे दाही के अंकों में, दाही के अंक 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। उसके बाद जाएंगे सैकड़ा में, और सैकड़ा कहाँ शुरू होगा? 100 से और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 400 तक। उम्मीद करते हैं ये प्यारी सी बात आपको आती थी। अब उसके बाद क्या करना है? बस खत्म हो गया। अब आपको देखना है 1 से लेकर 9 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? बताइएगा, बताइए 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं? कैसे निकालोगे? आपको मालूम है प्रोसेस क्या होती है? इससे ये घटाएंगे, जब इससे ये घटाओ कितना हो जाएगा? 8 और प्लस 1 कर देंगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9। और ये बताइएगा ये 9 संख्याएं कितने अंकों की होने वाली हैं? 1। ये 9 संख्याएं कितने अंकों की होने वाली हैं? 1। इसलिए इसमें किसका गुणा कर देंगे? 1 का। प्लस 10 से लेके 99 तक, सुनिएगा 10 से लेके 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? बताइए जल्दी कितनी संख्याएं होंगी? 90। कैसी आई 90? क्या किया आपने? इससे ये घटाया, जब इससे ये घटाया ये आया और प्लस 1 कर दिया, टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 90। और बताइए ये 90 संख्याएं कितने अंकों की होने वाली हैं? 2। तो इसलिए इसमें किसका गुणा कर देंगे? 2 का। आपको मालूम है ये 2 अंकों की संख्या, इसलिए 2 का गुणा कर दिया, फिर से प्लस लगाया। अच्छा बताइए 100 से लेकर 400 तक, बताइएगा 100 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कितनी है? 301। कैसे निकाला? इससे ये घटाएंगे कितना आएगा? 300 और प्लस जब 1 कर देंगे तो भैया कितनी संख्याएं हो गई? 301। अच्छा बताइए 301 कितनी अंकों की संख्याएं होंगी? आप बोलोगे कितने अंकों की होंगी? 3। इसलिए किसका गुणा करेंगे? 3 का। आशा करते हैं ये प्यारी सी लाइन आपको समझ में आई होगी। बस इसके बाद इसे कैलकुलेट कर दीजिए और जो आएगा अपना आंसर ये हो जाएंगे 180 प्लस 3 एकम 3 0 और 3 त्रिका 9। बस इन्हें आराम से जोड़ लीजिए। 9 और 3 12, हासिल बचेगा कितना? 1 8 और 1 9 और 9 और 1 10। तो कहने का मतलब 1 से लेके 400 तक की गिनती लिखने में हमें जो अंक लिखने पड़ेंगे वो कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 1092। आशा करते हैं ये प्यारी सी बात आपको समझ में आई होगी। याद रखिएगा जब हम 400 तक की गिनती लिखेंगे तो 1092 अंक लिखने पड़ेंगे हमें। बात समझ में आई है या नहीं? एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज आपको भी बताना है और वो भी स्पीड से। आज तैयार रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरलता में है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और जब सरलता में तो आज आपका काम ज्यादा बढ़ता है क्योंकि आज आपको जल्दी से आंसर भी बताने होंगे। उसे बोला था 400 तक की गिनती, तो हमने क्या किया? उसका बंटवारा कर दिया। पहले 1 से लेकर 9 तक इकाई वाले अंक लिख दिए, फिर दाई में गए 10 से लेकर 99 तक, फिर सैकड़ा में गए 100 से लेकर 400 तक। देखिए 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होंगी? 9। कैसे निकला? इससे ही घटाएंगे 8 प्लस 1 बराबर 9 संख्याएं। कितने अंकों की हैं? 1। प्लस 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होंगी? 90 और ये कितने अंकों की हैं? 2। प्लस 100 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है? 301। कितने अंकों की? 3। और इसे कैलकुलेट कर दिया और अपने टोटल जो आए वो कितने आए? 1092। आशा करते हैं ये प्यारी सी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और अगर आपको ये प्यारी सी बात समझ में आई है तो चलिए इसी बात पे और अच्छे से रिवीजन करने के लिए आइए देखते हैं कि हमारे सामने और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने। याद रखिएगा क्वेश्चन वही है जो अभी हमने सीखा है, बस उसने क्वेश्चन पूछने की भाषा बदल दी है। एग्जामिनर भाषाओं को बदल देता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो अपना सीधे देखना है क्या कह रहा है वो। कह रहा है एक किताब में 640 पेज है, तो आपको मालूम है जो किताब में पेज होते हैं तो हर पेज में क्रम संख्या लिखी होती है, पेज नंबर लिखे होते हैं। तो जब 640 पेज है तो 640 तक की क्रम संख्या लिखी होगी। क्रम संख्या का मतलब 640 तक की गिनती लिखी होगी। कह रहा है तो
इनकी पेज संख्या लिखने हेतु हमें कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन हमारा वही है, क्या 1 से लेकर 640 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। बताइए जल्दी से, कैलकुलेट कीजिए, आप लोग भी आंसर बताया कीजिए, आप लोग भी आंसर जल्दी से निकाला कीजिए और अपना आंसर स्वयं चेक करना है आपको, क्योंकि इस समय आप अपने स्वयं के खुद ही एग्जामिनर हैं। तो आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से अपने आंसर को चेक करेंगे। तो एक बार हम भी सीखने का और रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। उसे बोला 1 से लेकर 640 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, पहले हम सब इकाई वाले अंक लिखेंगे। इकाई कहां शुरू होती है, 1 से, और कहां तक होती है, 9 तक। फिर जाएंगे दाई में, दाई बताइए कहां शुरू होगी, 10 से, और डॉट 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 कहां तक होगी, 99 तक। और अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, तो आपको मालूम है कि यहां से लेकर यहां तक तो टोटल 189 तो अंक आते ही हैं। ये बार बार लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो हम लिख लेते हैं। चलिए, और उसके बाद जाते हैं सैकड़ा में। सैकड़ा कहां शुरू होगा, 100 से। अच्छा बताइए कहां तक लिखना है, 640 तक। तो यहां 640। अतः इस लाइन में किसी कोई समस्या, बोलिएगा इस लाइन में किसी कोई समस्या। आगे देखिए, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होंगी, 9। कैसे मालूम है आपको, इससे ये घटाएंगे +1 कर देंगे, और ये कितने अंकों की होगी, 1 प्लस 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, 90। कैसे, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे और +1 कर देंगे, 90। और ये कितने अंकों की होंगी, 2 प्लस। अच्छा आप लोग बताइए कि 600 से लेकर 640 तक कितनी संख्याएं होंगी। बताइएगा 100 से लेकर 640 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो आप तुरंत बोलोगे कितनी होंगी, 541। कैसे, इससे जब ये घटाओगे तो कितना आएगा, 540, और +1 कर दो, कितनी हो जाएंगी, 541। इतनी संख्याएं होंगी, बोलिए हाँ या ना। अच्छा बताइए 541 संख्याएं जो हैं ये कितने अंकों की होने वाली हैं, बोलिए जल्दी से, 3 अंकों की। तो जब 3 अंकों की होने वाली तो कितने का गुणा कर दोगे, 3 का। तो बस जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। तो 9 एकम 9 और ये 180। अगर आप चाहते तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस और इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, हासिल बचेगी 1, और 3 पचे 15 और 1 16। जल्दी से ऐड करना है तो कर देते हैं, 9 और 3 12, हासिल बचेगी 1, 8 और 2 10, और 1 कितनी हो गई, 11, हासिल बचेगी 1, 6 और 1 7, और 1 हासिल की थी 8 और 1। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1812। आशा करते हैं कि आपका भी यही आंसर आया था। और अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो आप भी जल्दी से लिख के जोड़ सकते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिएगा। अगर हम ऐसे लिख दें इसको और जल्दी से जोड़ते हैं तो 9 3 12 हासिल बची 1, 10 और 1 11, हासिल बचेगी 1, 7 और 1 8 और 1। तो जल्दी से आप ऐसे भी जोड़ के बता सकते हैं। आपको टोटल करना है, आप चाहें तो माइंड से जोड़ लीजिए, आप चाहें तो ऐसे लिख के जोड़िए, आप चाहें तो ऐसे लिख के जोड़िए, लेकिन कैसे भी जोड़िए, लेकिन सबसे पहले जोड़िए। बस आपको इतना करना है कि कैसे भी जोड़ना हो लेकिन सबसे पहले जोड़ना होगा। तो आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को और इस प्यारे से सरलतम क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठा होगा कि यहां तो आप बार बार गिनती 1 से ही स्टार्ट करते हो, और अगर इन केस एग्जामिनर थोड़ा सा और एडवांस बनने की कोशिश करे और वो गिनती मिडिल से स्टार्ट कर दे, 20 से स्टार्ट करे, तो भैया जब गिनती मिडिल से स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा। तो आइए मिलते हैं जब गिनती मिडिल से स्टार्ट होगी तो फिर हमें क्या करना होगा। तो इसी को सीखने के लिए आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से। आता हुआ आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से तैयार रहिएगा। आ गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो कहता है 64 से लेकर 340 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। 64 से लेकर, देखिए आप यहां 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा गिनती, मिडिल से स्टार्ट कर दी 20 से। वो कह रहा है 64 से लेकर 340 तक की गिनती लिखनी है, बताइए कितने अंकों का प्रयोग करें। तो भैया सेम है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हम भी स्टार्ट करेंगे। अब वो एक इकाई पे नहीं, एक ही नहीं है तो इकाई की कोई बात ही नहीं है। यहां सीधे दाई पे बात करता है, और कहां से बात करता है, 64 से। तो आप सीधे दाई से लिखना स्टार्ट करोगे 64 से। तो आप पहले दाई वाली संख्याएं लिखोगे, कहां से होंगी, 64 से, और कहां तक ही होंगी, 99 तक, यहीं तक तो दाई होगी हमारी। उसके बाद सैकड़े में जाएंगे, सैकड़ा होगा 100 से, और डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका, 340 तक। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को। जब एक ही नहीं था तो इकाई लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, 64 से गिनती स्टार्ट करवा।
तो हम पहले दाही लिखना स्टार्ट करेंगे 64 से लेकर 99 तक, फिर उस सैकड़े में जाएंगे 100 से लेकर 340 तक। आशा करते ही प्यारी सी बात समझ गए। उसके बाद क्या करना है आपको मालूम है, आपको पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे पता करोगे, इससे ये घटाओगे। अच्छा घटाइए, 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 5, और 9 में से 6 जाएंगे, कितना हो जाएगा 3, और +1 करना ना भूलना। टोटल संख्याएं कितनी होंगी 36, और ये 36 संख्या बताओ कितने अंकों की होंगी, बताइए किसका गुणा करें 2, क्योंकि ये दाही एक थी 2 अंकों की, 2 का गुणा कर दिया प्लस। अच्छा बताइए आप 100 से लेकर 340 तक, बताइएगा 100 से लेकर 340 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो आप क्या करोगे, इससे ये घटाओगे, जब 340 में से 100 घटाओ कितना आएगा 240, और उसमें 1 जोड़ दोगे, टोटल कितना हो जाएगा 241, और ये कितनी अंकों की होंगी 3, इसलिए किसका गुणा होगा 3 का। आशा करते ही प्यारी सी बात, छोटी सी बात आप लिख सकते हैं, स्पीड से लिख सकते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72 प्लस 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 बचेगा, और 3 दूनी 6 और 1 7, यही तो आएगा। अब जल्दी से जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 2 और 7 9, और ये अपने 7। तो कहने का मतलब हमें 64 से लेकर जब 340 तक की गिनती लिखेंगे तो हमें कितने अंकों का प्रयोग करना होगा 795। आशा करते हैं कि ये प्यारी सी बात और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता भी था। अगर आता था तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से पुनः इसका रिवीजन किया हुआ है, और अगर नहीं आता था तो आज आपने इस प्यारे से क्वेश्चन को सीख भी लिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और आज हम उन सभी प्रकार के बेसिक इंपॉर्टेंट संख्या पद्धति क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमें मैथ में बीच बीच में रिवीजन करना या बीच बीच में लगाना आवश्यक है। तो चलिए इसी सफर में को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं अपने एक और प्यारी सी नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ चुका है, बहुत ही सरलतम क्वेश्चन है आज, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत ही सरलतम क्वेश्चन, देखिए कितना सरल है। देखिए क्या कह रहा, दो संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। काफी लोगों के तो आंसर ही आने लगे, इतना सरल है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, जिनका आंसर आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आ रहा वो भी अगले क्वेश्चन में इसका आंसर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इससे सरल तो क्वेश्चन हमें नहीं लगता मैथ में कभी आपने देखा होगा। क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 12 है और गुणनफल है 35। दो संख्याएं, पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तौर पे देख लेते हैं, और करना क्या है वो तो सेकंड की बात है। कह रहा है दो संख्याएं, तो ये जैसे दो संख्याएं आपकी हो गई x और y, ये लिख दी हमने x y दो संख्याएं। अच्छा एक बात मालूम है, व्युत्क्रम यहां लिखा हुआ है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स मालूम है क्या होता है? व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। कैसा उल्टा? अगर हम बोले 4 का व्युत्क्रम बताइए, 4 का व्युत्क्रम होता है 1/4, ये होता है व्युत्क्रम मीन्स। चलिए देखते हैं। उससे बोला दो संख्याओं का योगफल 12, जैसे ये दोनों संख्याएं, इनका योगफल दे रहा है वो 12, और गुणनफल यानी कि xy बराबर दे रहा है वो 35। कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। अच्छा व्युत्क्रमों का योगफल अगर वैसे बेसिक अगर एक बार बात करें तो जैसे हमने दो संख्या हमारी x और y थी, तो इनका अगर व्युत्क्रम करोगे तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, y का व्युत्क्रम करोगे 1/y, और इसका योगफल करोगे तो प्लस करना पड़ेगा। अब भैया जब प्लस करोगे तो भैया यहाँ लासा लेना पड़ेगा, तो लासा बताइए क्या हो जाएगा x y। तो x का जब भाग देंगे, ये सबको अच्छी तरीके से मालूम है, x का जब भाग देंगे x कटेगा, y एक कम y, प्लस y का भाग देंगे y कटेगा, x एक कम x। तो कहने का मतलब आप देखिए कि जो व्युत्क्रमों का योगफल निकल के आया वो क्या निकल के आया है, यही तो निकल के आया। और इसको अगर अपनी भाषा में हम लिखना चाहें, अपनी भाषा में याद रखना चाहें, तो हम सीधे सीधे याद रख सकते हैं। क्या? सीधे सीधे बताइएगा, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या बन गया? देखिएगा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या बन गया, तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है क्या? योगफल। क्या होता है? योगफल बटे नीचे क्या है? गुणनफल। तो बस आप सीधे सीधे एक छोटी सी लाइन को याद रखिए। क्या? एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, इससे सरलतम क्वेश्चन नहीं है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बटे गुणनफल।
सभी को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अच्छा बताइए, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बटे गुणनफल। तो चलिए, योगफल उसने हमें दिया है, गुणनफल हमें दिया है, तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो हम क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो योगफल कितना है? 12 बटे गुणनफल कितना है? 35, और जो आया वही सीधा सीधा आंसर हो गया, क्योंकि ये तो कटने से भी रहा, ये तो कटेगा भी नहीं, तो अपना यही आंसर आ गया। क्या? 12 बटे 35। आशा करते हैं ये प्यारी सी बात तो आपको याद आ गई होगी, और अगर पहली बार सुन रहे हैं तो समझ में भी आ गई होगी। सीधी सी बात है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, तो उससे पहले वो हमें योगफल भी देगा, गुणनफल भी देगा, तो बस आपको सीधे सीधे लिख लेना है योगफल बटे गुणनफल। अगर कट हो जाए तो उसे काट जरूर देना, क्योंकि अगर कट हो रहा है तो आपको पता है कि जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होती है वो हमेशा छोटे से छोटी लिखी जाती है। तो चलिए, इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। फिर से आ गया, देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखिए, योगफल दिया है 40, गुणनफल दिया है 375, और इनके व्युत्क्रमों का योगफल, फिर से व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। और आपको मालूम है व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है? बताइएगा जल्दी से। अच्छा, व्युत्क्रमों का योगफल होता है योगफल बटे गुणनफल। तो योगफल बताइए कितना दिया? 40 बटे गुणनफल कितना दिया? 375। बस अब अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 × 40, ये 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, कितना बचेगा? 2, 25 हो गए, 5 × 25। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 8 बटे 75। कितना आ जाएगा? 8 बटे 75। वेरी गुड। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ भी रहे हैं। तो चलिए, इसी सरलतम सफर को और आगे बढ़ाते हुए याद रखिएगा, जैसा कि आपको बताया था और आपको भी मालूम है, काफी लोगों को हो सकता है लगेगा कि ये तो बहुत सरलतम बातें हैं। हाँ भाई साहब, ये सरलतम हैं, लेकिन हम कठिनतम भी पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों में आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन किस लेवल तक भी पहुंचाए जा सकते हैं, और ये स्थिति हमेशा इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि आपको पता है कि अगर रेस जीतनी होती है तो गाड़ी पहले गियर पे भी चलानी पड़ती है और टॉप गियर पे भी चलानी पड़ती है। हम बेसिक से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक वो बात सीख रहे हैं, हर उस बात का रिवीजन कर रहे हैं जो हमारे आगे आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें अपने सबसे पहले एग्जाम पे फोकस करना है, हमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो उसी क्वालिफाई करने के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट सरलतम क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास क्वेश्चन है, कुछ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों के योगफल को उसी संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगी? आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप लोग भी प्रयास करके बताने का प्रयास कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए इस बार पहली बार आपके सामने ऑप्शन आया है, तो अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन आया है तो सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन भी हमें ऑप्शन से ही लगाना है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो समझना है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच की कोई भी संख्या जो भी आपके मन में आए, जो भी मन में आए, कोई लिमिट नहीं है कि ये संख्या माननी है या वो संख्या माननी है, जो आपके मन में है वो माननी है। कह रहा है कोई भी संख्या ले लो, उस संख्या के अंकों का योगफल करो और उस योगफल को कह रहा है उसी संख्या से घटाओ और फिर जो निकल के आए वो बताओ किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा, और हमेशा होगा XYZ कोई भी संख्या हो। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे मन में एकदम अचानक संख्या आई 213, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपने कॉपी में। हमारे मन में आई इसके बीच में एक 213, उसके बाद संख्या के अंकों को योगफल को, तो इसके अंकों को योगफल कीजिए तो 3 और 1 4 और 2 6 आ गया। और इसके अलावा 6 को इससे घटा दीजिए, तो हमने 6 को इससे घटाएंगे। अच्छा ये 213 को से जब ये 6 घटाएंगे, अच्छा ये 213 से जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 207। कितना आ जाएगा? 207। अच्छा बताइए, वो पूछ रहा है कि यही जो 207 है, बताइए निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? बताइए क्या 207 2 से विभाज्य है? नहीं है। क्या 207 5 से विभाज्य है? नहीं है। क्या 207 6 से विभाज्य है? नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है, 207 किससे विभाज्य है? 9 से। किससे विभाज्य है? 9 से। लेकिन इतनी जल्दी फाइनल आंसर नहीं दे देना है, एक और मन में सोचिए संख्या, जो मन में आए सोचो। हमारे मन में आई 513, कोई भी संख्या ले लो,
अच्छा इसके अंकों को जोड़िएगा, 5, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने होंगे 9, यही तो होगा। बस घटा लीजिए। अच्छा घटाएंगे तो 13 में से जब ये 3 में से जब 9 जाएंगे हासिल जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4, 0, 5 कितना आएगा 504। अच्छा फिर से देखिए क्या 504 में 2 का भाग चला जाएगा, हाँ यहाँ तो चला जाएगा। 5 का जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 का जाएगा पता नहीं, 9 का जाएगा हाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आप कहोगे यहाँ तो 2 का भी जा रहा है, लेकिन देखिएगा 2 का भाग यहाँ नहीं गया था, यहाँ जा रहा है 2 का भाग, लेकिन 9 का भाग इसमें भी गया और इसमें भी गया। कहने का मतलब एक ऐसी संख्या लिखनी है, एक ऐसी संख्या आपको आंसर में बतानी है जिसका भाग सब में चला जाए। एक और अगर आपको देखना, आपने बोला 102 तो इसको अंकों को जोड़िएगा तो इससे हो जाएंगे 3 और इससे जब ये 3 घटाएंगे और 102 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 99। बताइए 99 2 का जा रहा है नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 का जाएगा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा 9 का। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आप कोई भी संख्या मानोगे उसमें हमेशा और हमेशा किसका भाग जाएगा 9 का। आशा करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बनाना और समझना आपने सीखा हुआ है। आप समझ गए कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हमारे एग्जाम में आएगा उस क्वेश्चन को हमें कैसे वहां बनाना है, कैसे उसकी बातों को समझना है। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को तो आप समझ ही गए होंगे, बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड। और अगर आप इस प्यारी सी बात को समझ चुके हैं तो आइए इसी प्यारे से सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया एक और अलग क्वेश्चन, सीखने के लिए आया है क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो जल्दी से रिपीट कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर निकालिए जल्दी से। और अगर नहीं आता तो जल्दी से सीख लीजिए, इस क्वेश्चन को सीखिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक बार अगर इन क्वेश्चनों पे हमने सीख लिया तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको आ जाएंगे। और अगर आपको आते हैं तो रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक अगर रिवीजन नहीं किया जाता है तो वो चीज को हम भूल भी सकते हैं और हमें कोई भी बात भूलनी नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को क्या कहता है। कह रहा है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलेंगे। मतलब अगर आप उत्तर सही दोगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। मतलब अगर आप सही करोगे तो 4 नंबर आपको हम देंगे और अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यदि एक विद्यार्थी 50 प्रश्नों को हल करता है, मतलब एक विद्यार्थी ने 50 प्रश्न हल किए और उसे 150 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब उसे 50 प्रश्न हल किए और नंबर आए 150, तो पूछा है तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब हमें क्या पता कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ऐसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आप 1 सेकंड में बनाना सीख जाओगे, 1 सेकंड में आप बना लेते हैं। लेकिन उस 1 सेकंड को बनाने से पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक भी देख लेते हैं। कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये बेसिक बातें हमारी मैथ को सीखने के लिए बेहद आवश्यक हैं। संख्या पद्धति ही टॉपिक है, ये संख्या पद्धति मैथ की नींव होती है, तो नींव को भी बीच बीच में हमें मजबूत करना ही है। हमें ज्यादा सॉल्ट पे चलना है, हमारा सब कुछ टिका हुआ डिपेंड सॉल्ट पे ही है, लेकिन हम पूर्णतः तरीके से सॉल्ट पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे। एक बार बेसिक देख लीजिए, करेंगे हम भी सॉल्ट से ही। कह रहा है कि टोटल 50 प्रश्न विद्यार्थी ने हल किए थे। उस 50 का नियम यह था कि अगर सही करोगे तो 4 मिलेंगे और गलत करोगे तो 1 कट जाएगा। अब आपने 50 में कुछ तो सही किए और कुछ गलत कर दिए। अब हमें क्या पता आपने कितने सही और कितने गलत किए। हम मान लेते हैं कि आपने 50 में जो सही किए वो x हैं, तो गलत जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 50 - x, यही तो होंगे। बोलो हाँ या ना। आपने जो सही किए वो x हैं, तो गलत कितने होंगे 50 - x। अगर सही उत्तर देने पर, एक उत्तर सही देने पर 4 अंक मिलता है, तो हमारे तो x उत्तर सही गए, तो हमारे कितने नंबर आ गए 4x। और अगर एक उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है, अगर एक उत्तर पर 1 अंक कटता है तो इतने उत्तरों पर कितने अंक कट जाएंगे, तो इसमें 1 का गुणा कर दो, इतने तो अंक कटेंगे। आपके इतने नंबर आए और इतने नंबर काट लिए। देखिएगा आपके इतने नंबर आए और इतने नंबर काट लिए। काट लिए का मतलब होता है हटा लिए, हटा लिए का मतलब घटा दिए। जब इतने नंबर घटा दिए तो आपके नंबर भैया बचे कितने 150, यही तो बचे हैं। भाई इसे कैलकुलेट कर दीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो निकालते हैं जल्दी से, 4x माइनस 50 से कम 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 150। तो ये हो जाएंगे 4 और 1 5x बराबर, ये उस तरफ जाएंगे तो 200। तो x बराबर जो आ जाएगा वो x बराबर कितना आ जाएगा 40। 5 को 20, x बराबर 40।
अगर पूछे सही किए तो सही हमने x किए तो x बराबर आपका 40 आ गया। उसने पूछा गलत कितने किए तो गलत आपने 50 माइनस x किए, तो 50 में से जब 40 घटाएंगे तो भैया आपने गलत कितने किए 10। आशा करते हैं प्यारी सी बेसिक बात से तो आप क्वेश्चन को लगा ही लेते। आपको ये बेसिक बातें अच्छी तरीके से पता है और आपको ये बेसिक समीकरण बनाने भी आते हैं, और अगर आते हैं तो इसका रिवीजन भी पल पल में करना पड़ता है और उसी रिवीजन के नियम को हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हमने बेसिक बात तो सुन ली, समझ में आई, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बस तैयार हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक प्यारा सा क्वेश्चन है। हम बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। उसने कहा अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, सही करोगे तो 4 मिलेंगे, गलत करेगा तो 1 कटेगा। विद्यार्थी ने प्रश्न किए थे 50 और नंबर आए बेचारे के 150। पूछा बताओ कितने गलत किए हैं। यहां तो पूछा गया कितने गलत किए। आइए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्यार से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ओरली या बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड में कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। उसे कहा अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इस एग्जाम में गलती से भी हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन जिसमें सही करने पर 4 मिलते हैं, गलत होने पर 1 कटता है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा ऑल टोटल कितने नंबरों का नुकसान होगा? बताइए जल्दी से कितने नंबरों का नुकसान होगा। वेरी गुड, काफी लोग सही बता रहे हैं, काफी लोगों ने सही कैलकुलेट किया है मन में, लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं कि अच्छा अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर का नुकसान होगा। नहीं भाई, 1 नंबर का नुकसान आपका नहीं होगा। सुनिए, इसी बात को पकड़ना है आपको। ये कह रहा था अगर सही हो गया तो 4 मिलेंगे, गलत हो गया तो 1 कटेगा, और हम कह रहे हैं अगर आपका क्वेश्चन एक गलत हो गया तो बताओ टोटल कितने का नुकसान होगा। तो भैया देखना कितने का नुकसान हो गया। जो गलत हुआ है वो भैया सही भी तो हो सकता था, और अगर सही होता तो सीधे सीधे 4 नंबर मिलते, वो तो मिले नहीं 4 नंबर, मिले नहीं। और जो हमें नंबर ऑलरेडी मिल चुके थे उसमें 1 नंबर हमारा चला और गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां हमारा एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर का नहीं, कितने नंबर का नुकसान होगा? टोटल 5 नंबर का नुकसान होता है। इस बात को समझे हैं या नहीं? एक बार फिर से पकड़िएगा बात। अगर हम बोले कि सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, तो अच्छा बताओ अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बताओ कितने का नुकसान होगा? तो भैया यहां नुकसान जो होगा वो कितने का होगा? 4 का। क्यों? क्योंकि जो गलत हुआ है अगर वो सही हो जाता तो 3 नंबर मिलते, वो तो मिले नहीं, 1 नंबर चला और गया। तो भैया टोटल हमारा जो नुकसान कर गया वो कितने नंबर का नुकसान कर गया? 4 नंबर का। इस बात को समझे या नहीं? वेरी गुड। तो अगर समझे तो एक बार और जल्दी से बताइएगा। अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 3 नंबर कटेंगे। बताइए अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया कितने का नुकसान है? तो आपने तुरंत भैया दोनों को जोड़ दिया और आप बोल रहे हो 7 नंबरों का नुकसान होगा। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आप समझे हैं। तो आइए इसी नॉलेज को अपने इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को आइए फिर से देखते हैं। उसने कहा था सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। सही करोगे 4 मिलेंगे, गलत करोगे 1 कटेगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर हमारा गलती से भी एक क्वेश्चन गलत हो जाए, तो हमारा टोटल कितने नंबरों का नुकसान होगा? तो आप समझ चुके हो कि यहाँ हमारा जो टोटल नुकसान हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 5 नंबर का। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा अगर एक क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आपने ये 50 प्रश्न किए थे, तो अगर आपका एक प्रश्न गलत हो सकता है तो ये 50 के 50 सही भी तो हो सकते थे। आपके 50 के 50 सही हो सकते थे। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक प्रश्न सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं तो 50 प्रश्न सही होने पर कितने नंबर आ सकते थे? तो 50 चौको आपको कितने नंबर आ सकते थे? 200। आपके पेपर में 200 नंबर आ सकते थे, लेकिन आपके आए कितने हैं? 150। आपके आ सकते थे 200 नंबर इस पेपर में, लेकिन आपके आए हैं भैया 150 नंबर। तो यहां नुकसान हो गया। अच्छा बताइएगा कितने का नुकसान हुआ है? 50 नंबर का।
कितने का नुकसान हुआ है? 50 नंबर का। और ये 50 नंबर का नुकसान कौन झेलेगा? देखिएगा 5 नंबर का नुकसान झेलता है एक क्वेश्चन, 5 नंबर का नुकसान होता है एक क्वेश्चन पर हमारा, तो 50 नंबर का नुकसान है, तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे? तो हमने इसी में 5 का भाग दे दिया और हमारे जो प्रश्न गलत निकले हैं वो गलत प्रश्न कितने हैं? 10। वेरी गुड। कहने का मतलब हमने इस परीक्षा में जो प्रश्न गलत किए हैं वो कितने गलत कर दिए? 10। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने सीखने का भरपूर प्रयास किया था और भरपूर प्रयास आप कर रहे हैं। अगर आ गई है बात तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमें एक बार फिर से सीखने का मौका मिल रहा है। आइए देखते हैं एक बार जल्दी से, और इस बात को हम रिपीट करते हैं, रिकैप करते हैं, जल्दी से सीखने का प्रयास करेंगे। क्या कहता था? सही करोगे 4 मिलेंगे, गलत करोगे 1 कटेगा। 50 प्रश्न किए थे, नंबर आए 150। सही से समझ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना होगा। अच्छा एक बात बताओ, सही करोगे 4 मिलेंगे, गलत करोगे 1 कटेगा, और अगर आप गलती से भी एक क्वेश्चन गलत कर दो, अगर आप गलती से भी एक क्वेश्चन गलत कर दो, अच्छा बताओ टोटल कितने का नुकसान होगा? 5 नंबर का। अच्छा ये एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो यहाँ ये भी तो हो सकता था जो आपने 50 प्रश्न किए थे वो 50 के 50 सही हो जाते। अतः एक प्रश्न सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 50 प्रश्न सही होने पर कितने नंबर मिलेंगे? अगर एक पे 4 नंबर मिलते हैं तो 50 पे कितने नंबर मिल सकते थे? 200। मतलब आपके 200 नंबर आ सकते थे, लेकिन आपकी आई कितनी है? 150 नंबर। नुकसान हो गया कितने नंबरों का? 50। और 50 नंबर का नुकसान कौन लेगा? जब 5 नंबर लेता है एक क्वेश्चन तो भैया 50 नंबर लेगा कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब आपने जो गलत प्रश्न दिए हैं, गलत उत्तर दिए हैं, वो कितने हैं? 10। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ और सीख चुके हैं। बताइए समझ में आई है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िएगा। कह सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेगा। एक विद्यार्थी ने 80 प्रश्न हल किए, नंबर कितने आए? 160। पूछ रहा है बताइए गलत उत्तर कितने दिए उसे गलत कितने उत्तर दिए? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। और अगर थोड़ा भी समस्या रहेगी तो फिर से एक बार समझिए। उसने कहा सही करोगे 3 मिलेंगे, गलत करोगे 1 कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका गलती से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, अगर आपका गलती से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो अच्छा बताओ टोटल आपका कितने नंबर का नुकसान होगा? 4 नंबर का। टोटल आपका कितने नंबर का नुकसान होगा? 4 नंबर का। तो अच्छा अगर एक क्वेश्चन गलत हो सकता था तो अगर एक बात बताओ, अगर जो आपने ये 80 प्रश्न हल किए हैं, आपने जो ये 80 प्रश्न हल किए हैं, अगर ये आपके 80 के 80 सही हो जाते, अगर ये आपके 80 के 80 प्रश्न सही हो जाते तो आपको कितने नंबर मिलते? देखिए जब एक प्रश्न सही होने पर 3 नंबर मिलते हैं, जब एक प्रश्न सही होने पर 3 नंबर मिलते तो 80 प्रश्न सही होने पर आपके कितने नंबर आ सकते थे? आपके नंबर आ सकते थे 8 या 24, यानी कि आपके जो नंबर आ सकते थे वो कितने आ सकते थे? 240। आपके नंबर आ सकते थे 240, लेकिन आपके नंबर आए कितने हैं? देखिएगा आपके नंबर आ सकते थे 240, लेकिन आपके नंबर आए कितने हैं? 160। आपके कितने नंबर आए हैं? 160। नुकसान हो गया भैया, कितने का नुकसान है? 80 नंबरों का नुकसान हो गया। और ये 80 नंबर कौन झेलेगा? देखिएगा 4 नंबर झेलता है एक क्वेश्चन, तो 80 नंबर के लिए आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं? 20 क्वेश्चन। कहने का मतलब आपने उस परीक्षा में 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। आशा करते हैं अब तो ये प्यारी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। समझिएगा ये जो 20 प्रश्न ये हमारे गलत निकले हैं, और अगर इसी प्रश्न में हम पूछ देते बताइए उसने कितने प्रश्न सही किए, तो इसमें हमें क्या बताने की बात है? अच्छा देखिए टोटल 80 किए थे आपने, टोटल आपने 80 किए थे, उसमें गलत हैं आपके 20। टोटल किए थे 80 और गलत हैं आपके 20, तो भैया बताओ सही कितने होंगे? तो 80 में से 20 घटा के आप तुरंत आंसर बता देते, क्या 60? आशा करते हैं ये प्यारी सी बात तो अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ ही चुकी होगी। बताइएगा क्या आप अब इस बार तैयार हो चुके हो? इस क्वेश्चन को सीखने के बाद क्या आप अब तैयार हो आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही स्पीड से आंसर निकालने के लिए? बताइए क्या सभी लोग तैयार हैं?
वेरी गुड। तो अगर आप हैं तैयार तो तैयार हो जाइए बिल्कुल अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपका आना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका, और आपके सामने क्वेश्चन जल्दी से। वेरी गुड। क्या कह रहा था? सही करोगे 5 मिलेंगे, गलत करोगे 2 कटेगा। 90 प्रश्न किए थे, नंबर आए 310। पूछा क्या गया? कितने प्रश्न सही किए? रुकना, देखिएगा यहां सही पूछा है। थोड़ा सा आंसर बताने से पहले पढ़ लीजिएगा क्या पूछा है। सही, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आप गलत ही निकालो। आप गलत निकालो, अब बाद में से 90 से घटा देना। तो कैसे निकालोगे? देखो, सही करोगे तो 5 मिलेगा, गलत करोगे 2 कटेगा। अच्छा, तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो कितने का नुकसान होगा? 7 नंबर का। कितने का नुकसान होगा? 7 नंबर का। और अगर एक क्वेश्चन गलत हो सकता है तो भैया ये 90 के 90 सही भी तो हो सकते थे। ये 90 के 90 सही भी हो सकते थे। और अगर एक प्रश्न सही होने पर 5 नंबर मिलते हैं तो 90 प्रश्न सही होने पर कितने नंबर मिलते? 9 पन्ना 45। कहने का मतलब आपके कितने नंबर आ सकते थे? 450। आपके नंबर आ सकते थे 450, लेकिन आपके नंबर आए कितने हैं? आपके नंबर आए हैं 310। भैया नुकसान हो गया कितने का? 140। और 140 का नुकसान कौन झेलेगा? जब एक क्वेश्चन पर 7 का नुकसान है तो 140 पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 20 क्वेश्चन। कहने का मतलब उसने जो गलत प्रश्न किए हैं, जो गलत उत्तर दिए हैं, वो गलत उत्तर कितने हैं? 20। लेकिन उसने इस बार गलत नहीं पूछा था, उसने पूछा था सही कितने किए। बताइए सही कितने किए? तो भैया 90 में अगर 20 गलत हैं तो सही कितने हो जाएंगे? तो आप अपना आंसर बोलोगे 70। वेरी गुड। आशा करते हैं आप सभी लोगों का यही आंसर आया था और बहुत ही जल्दी आपका ये आंसर आ चुका था। बताइएगा यहां तक कि हर एक बात, हर एक क्वेश्चन, हर एक सरलतम और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं? वेरी गुड। अगर आपके हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो इसी रिवीजन की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीखने की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और, आइए मिलते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आया काफी लोग बहुत ही खुशी हो गए एकदम कि इतना अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा रटा हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। लेकिन हाँ भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मालूम है। यहां थोड़ा सा देखिएगा, उसने बोला है कि एक समारोह में 9 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो यहां थोड़ा सा कट है, यहां मिसप्रिंट है। तो उपहारों की कुल संख्या कितनी है? यहां गौर कीजिएगा, तो उपहारों की कुल संख्या कितनी है? यहां एक दूसरे को गिफ्ट देने की बात चल रही है। ऐसे काफी लोगों के आंसर भी आ गए हैं। वेरी गुड। काफी लोगों को इसका सीधी सी इंपॉर्टेंट लाइन मालूम है, याद है। और जिन्हें नहीं मालूम टेंशन नहीं है, आप 1 सेकंड में याद कर लेंगे। लेकिन उस लाइन को याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी कहानी, छोटा सा एग्जाम्पल। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। अगर भूल भी जाओगे लाइनें तो ये एग्जाम्पल आपको याद दिला जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। यहाँ तो 9 लोग हैं भाई साहब, 9 लोग तो बहुत ज्यादा हैं। हम क्या कर रहे हैं? 3 व्यक्ति पकड़ के ले आ रहे, A B C, और हम देखते हैं अगर ये एक दूसरे को उपहार दें तो टोटल उपहार कितने इकट्ठे होंगे। देखते हैं कितने इकट्ठे। अच्छा, जैसे सबसे पहले नंबर A का आया, अच्छा पैटली बताइएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। अगर हम पूछें A का जब नंबर आएगा तो अच्छा बताइए, क्या A अपने आप को उपहार देगा कि हाँ भैया ये लो तुम्हारा रख? नहीं नहीं, A अपने आप को नहीं देगा। तो A किसको देगा? A B को देगा, और किसको देगा? C को देगा, इसी को तो देगा। इसी प्रकार से जब B का नंबर आएगा तो फिर से यही क्वेश्चन उठा, क्या B अपने आप को उपहार देगा? नहीं, B अपने आप को नहीं देगा। तो B किसको देगा? A को देगा और C को देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उपहार जो दिया जाता है वो हमेशा एक व्यक्ति कम को दिया जाता है। उपहार जो दिया जाता है वो हमेशा एक व्यक्ति कम को दिया जाता है। और वो व्यक्ति कौन कम होता है? बताइए ना, वो व्यक्ति कौन कम होता है? वह स्वयं कम होता है जो उपहार देता है। तो बस इसी कड़ी में जब C का नंबर आएगा तो C किसको देगा? C B को देगा और A को देगा। तो देखिए हमारे टोटल कितने उपहार हुए। तो टोटल उपहार जो हमारे पास हो गए वो कितने हो गए? 6। लेकिन यहाँ तो लोग ही कम थे, तो जब कम लोग थे तो हमने डिजाइन बना के बता दिया कि 6 हो गए उपहार। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में तो ऐसा 3 लोग नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादा लोग होते हैं। तो वहां कैसे बनाते हैं? तो देखिएगा, यहाँ थोड़ा सुनिएगा, यहाँ 6 आंसर कैसे आया। यहाँ बताइए लोग कितने थे? आप बोलोगे 3। लोग कितने थे? 3। और एक व्यक्ति कितने लोगों को उपहार देता था?
बताइए एक व्यक्ति कितने लोगों को उपहार देता था? 2 को, और आपने तुरंत गुणा कर दिया 3 में 2 का, और 3 दूनी कितने हो गए? 6। बस यही लाइन बन गई क्या? सीधी सी लाइन बन गई क्या कि उपहारों की संख्या बराबर, सीधे से याद रखिएगा कि उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? तो उपहारों की संख्या बराबर होता है n(n-1). याद रखिएगा उपहारों की संख्या बराबर होता है क्या? n(n-1). ये -1 क्यों करते हैं आपको मालूम चल गया है? ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि उपहार कभी अपने आप को नहीं दिया जाता है। उपहार हमेशा एक व्यक्ति कम को दिया जाता है, और वो व्यक्ति कौन कम होता है? वह स्वयं कम होता है जो उपहार देता है। इसलिए उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? बोलिएगा बोलिएगा, उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? n(n-1). n बराबर क्या है? n बराबर वो व्यक्ति कितने दे रहा है? 9। तो तुरंत रखिए कि 9, और 9 में से 1 कम करेंगे 8, और 8 में 9 का गुणा कर देंगे तो 8 में कितने हो जाएंगे? 72। वेरी गुड। तो कहने का मतलब जो हमारे टोटल उपहार इकट्ठे होंगे वो टोटल उपहार कितने हो जाएंगे? 72। आशा करते हैं कि इस प्यारी सी बात को भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बताइए इस बात को समझा है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपने इस प्यारी सी बात को समझ लिया है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो चलिए इस बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए एक और क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। कह रहा 25 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो उपहारों की कुल संख्या कितनी होगी? जल्दी से। 25 व्यक्ति हैं तो भैया उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? तो उपहारों की संख्या बराबर होता है n(n-1). उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? n(n-1). तो n बराबर कितना दे रहा वो? जल्दी बोलिए। 25। तो 25 में तुरंत गुणा करोगे किसका? 24 का। तो 25 में जब 24 का गुणा कर दोगे तो बताइए कितना होगा? तो 25 में जब 24 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 600। यही तो आएगा। तो कहने का मतलब जब 25 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देंगे तो उपहार हमारे टोटल कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 600। बताइए यहां तक की बात सबको समझ में आई है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या समझ में आया कि उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है? n(n-1). वेरी गुड। तो अगर आपने उपहार देने सीखे हैं तो एग्जाम में इसी से मिलता जुलता एक और दूसरा क्वेश्चन आता है जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग तो समझ भी गए होंगे कि हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जब हम उपहार देंगे तो भैया एक काम और करेंगे, हाथ भी तो मिलाएंगे ना। तो आइए नेक्स्ट उसी के आगे देखते हैं। हाथ मिलाने की संख्या आ गया है। कह रहा है एक समारोह में 20 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? जल्दी से। वेरी गुड। काफी लोगों को ये इंपॉर्टेंट खास बातें पहले से ही याद हैं। जिन्हें याद है अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं वो जल्दी से सीखेंगे। आज इस बार हाथ मिलाने की बात करता है, बताने को आप 1 सेकंड में सीख जाएंगे, लेकिन पहले एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली नियम क्या होता है हाथ मिलाने का। क्योंकि काफी लोग कुछ जल्दबाजी कर जाते हैं, तो एक बहुत प्रैक्टिकली नियम सुनिएगा क्या है। ये तो 20 लोग बोल रहे हैं, 20 लोग बहुत ज्यादा हैं। हम फिर से वही 3 लोग पकड़ के ले आए, ABC। ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम होता है मिनी 3 से करवा लेते हैं। ये ABC 3 लोग फिर ले आए। अब इनसे हम कह रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना है। गौर कीजिएगा, इसे अलर्ट रहिएगा। अच्छा देखते हैं हाथ जब मिलाएंगे तो कैसे हाथ मिलते हैं। गिफ्ट देना अलग चीज है, हाथ मिलाना अलग चीज है। हाथ देखते ही कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले जैसे नंबर A का आएगा, हाँ तो जब A का नंबर आएगा तो पहला क्वेश्चन तो यही था, क्या A अपने आप से हाथ मिलाएगा कि हाँ भाई साहब कैसे हो? नहीं, ये अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा। A किससे हाथ मिलाएगा? B से मिलाएगा और C से मिलाएगा, इसी से तो मिलाएगा। बोलो हाँ या ना? अब नंबर आएगा B का, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब B का नंबर आएगा तो क्या B अपने आप से हाथ मिलाएगा? आप बोलोगे नहीं मिलाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथ भी एक व्यक्ति कम से मिलाया जाता है, और वो व्यक्ति कौन कम होता है? वह स्वयं जो हाथ मिलाता है। तो भैया B किससे हाथ मिलाएगा? B A से मिलाएगा और C से मिलाएगा। बोलो हाँ या ना? बस यही पकड़ना, बात गलत हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर पहले हम उपहार दे रहे थे, उपहार देना और हाथ मिलाने में अंतर है। क्या अंतर है सुनिएगा। उपहार में क्या होता है? उपहार में ये होता है कि अगर A ने B को गिफ्ट दिया, सुनिए इस प्यारी सी लाइन को, अगर A ने B को गिफ्ट दिया तो B भी A को गिफ्ट देगा। गिफ्ट देने का नियम अलग होता है। गिफ्ट में क्या होता है कि अगर A B को गिफ्ट देगा तो B भी A को गिफ्ट देगा। अगर ये देगा तो ठीक, और नहीं देगा तो ये छुटा लेगा।
क्योंकि भैया गिफ्ट की बात है, ऐसे कैसे छोड़ दें। हाँ, गिफ्ट में तो होता है कि अगर हमने आपको गिफ्ट दिया तो आप भी हमें देंगे, लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर ए ने बी से हाथ मिलाया, जब ए बी से हाथ मिला चुका है तो क्या बी वापस ए से हाथ मिलाने आएगा? बोलो बताओ, क्या बी वापस ए से हाथ मिलाने आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाथ मिलाने में ये थोड़ा ना होता है कि पहले हमने हाथ आगे किया तो हमारा माना जाएगा, इस बार तुम आगे करो तुम्हारा माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ मिलाने में क्या होता है, दो व्यक्तियों ने एक साथ हाथ मिलाया, हाथ मिल गए, आगे चलो। बस यही बात समझनी थी, बस यही बात समझनी थी। बी किससे हाथ मिलाएगा? सी से। और सी किससे हाथ मिलाएगा? बताइए, सी किससे हाथ मिलाएगा? किसी से नहीं मिलाएगा, सबसे मिल चुका है। देखो, ए से भी मिल चुका और बी से भी मिल चुका, बस मिल गए हाथ। तो देखो हाथ कितने मिले हाथ, तो आप गिनो 1 2 3, टोटल हाथ कितने मिले हैं? 3। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे? अभी तो 3 हम मान के हमने समझने का प्रयास किया था, लेकिन एग्जाम में 3 थोड़ा ना आते हैं। 20 आए, अभी आपके सामने खुद ही 20 लिखे। तो क्या हुआ, यहाँ लोग कितने थे? 3, और एक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिला रहा था? 2 लोगों से। 3 गुणे 2 बटे, आपको मालूम है हाथ हमेशा 2 व्यक्ति एक साथ मिलाते हैं। आपको मालूम है हाथ हमेशा 2 व्यक्ति एक साथ मिलाते हैं, इसलिए बटे 2 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, अपने टोटल हाथ कितने आ गए? 3। तो कहने का मतलब यहां से लाइन निकल के आई क्या, कि हाथ मिलाने की संख्या बराबर होता है n-1। ये -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि हाथ भी हमेशा एक व्यक्ति कम से मिलाते हैं, और बटे 2 इसलिए है क्योंकि हाथ हमेशा 2 व्यक्ति एक साथ मिलाते हैं। इसलिए हमारी प्यारी सी लाइन बन गई क्या, कि हाथ मिलाने की संख्या बराबर n-1 बटे 2। जल्दी से बताइएगा, हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या बन गई? n-1 बटे 2। जल्दी बोलिएगा, हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या बन गई? n-1 बटे 2। जहां n बराबर क्या है? जहां n बराबर क्या है? 20। तो जल्दी से रखिएगा, 20 गुणे 20 में से 1 कम करेंगे, 19 बटे 2। 2 से जाएगा 10 बार, और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 190। कितना आएगा राइट आंसर? 190। तो कहने का मतलब सीधे सीधे आप बात समझ चुके हैं कि हाथ मिलाने की संख्या बराबर होती है n-1। वेरी गुड। अगर आपको हाथ मिलाने की संख्या आई है तो चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, कह रहे एक कंपनी में 50 कर्मचारी हैं, प्रत्येक कर्मचारी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताइए हाथ मिलाने की कुल संख्या। तो आपको मालूम है हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या होती है? n-1 बटे 2। जहाँ n बराबर इस बार क्या है? 50। तो रखिए 50 गुणे 49 बटे 2। 2 से कटेगा 25 बार, जल्दी से वहां कीजिए। 25 निम्मा 225 कि 5, 22 बचे। 25 100 को 100 और 22 कितने हो गए? 122। तो कहने का मतलब हमारे जो टोटल हाथ मिलेंगे वो टोटल हाथ कितने मिलेंगे? 1225। आशा करते हैं कि अब ये प्यारी सी बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी भी है और रिवीजन भी किया है। क्या थी बात? जल्दी से बताइएगा, उपहारों की संख्या बराबर क्या होती है? बताइए जल्दी बताइए, उपहारों की संख्या बराबर क्या होती है? n-1। उपहारों की संख्या बराबर क्या होती है? n-1। और हाथ मिलाने की संख्या बराबर होती है, हाथ मिलाने की संख्या बराबर होती है n-1 बटे 2। हाथ मिलाने की संख्या बराबर होती है n-1 बटे 2। इसी के आगे मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आज नया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पढ़िएगा। कह रहे 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई। जैसे 25-25 यानी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिया तो 4 अंकों की संख्या बन गई, यानी कि 32-32 आदि ऐसी कोई भी संख्या लिख लो। इस प्रकार से बनी संख्या सदैव किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी? जल्दी से बताइए आंसर। वेरी गुड, काफी लोगों को आंसर भी आ रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कोई भी अब 2 अंकों की संख्या मान लो, जैसे हमने मान लिया 43, तो अब 43 को 2 बार लिखेंगे, 43-40 ये 4 अंकों की संख्या बन गई। जैसे उसने बोला ये 25-25 या 32-32 कोई भी संख्या हो, आपने बोला 97-97 कोई भी संख्या XYZ आप मान सकते हैं। वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को एक साथ 2 बार लिखने पर बनने वाली 4 अंकों की संख्या हमेशा और हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो याद रखिएगा इसका आंसर सीधे सीधे आपके माइंड में रहना चाहिए। सीधे ऑप्शन पे टिक लगाना है, जाके वहां सीधे आंसर बताना होता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को एक साथ 2 बार लिखने पर बनने वाली 4 अंकों की संख्या में
बनने वाली 4 अंकों की संख्या में हमेशा और हमेशा जो भाग जाता है, वो सीधे सुनिएगा, हमेशा और हमेशा जो भाग जाता है वो किसका जाता है? 101 का। याद रखिएगा, हमेशा जो भाग जाता है वो किसका जाता है? 101 का। तो आपके आंसर में ऑप्शन में लिखा होता है 101, या ऑप्शन में एक चीज और लिखी होती है, सुनिए, एक चीज लिखी होती है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी किसे कहते हैं? 101 को। याद रखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 101 को कहते हैं। और इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को एक साथ 2 बार लिखने पर बनने वाली 4 अंकों की संख्या में हमेशा और हमेशा किसका भाग जाएगा, तो भैया किसका भाग जाएगा? रिपीट करिए, किसका भाग जाएगा? 101 का। मतलब अगर इसमें हम भाग दें तो इसमें 101 का भाग जरूर चला जाएगा। 101 चौको 404, कितना बचेगा? 30, 3 हो गए, और 101 तिया 303, कोई भी संख्या हो सब में 101 का भाग जाता है। इस बात, प्यारी सी बात को तो आप समझ ही चुके होंगे। लर्न रखिएगा इस बात को। काफी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे भी मिल जाते हैं जिसका हमें देख के ही आंसर बताना होता है। लेकिन अब यहां थोड़ा सा एक प्यारी सी बात समझिएगा, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने दिया जाए, मतलब 4 अंकों की संख्या बन जाए, तो उसमें हमेशा और हमेशा किसका भाग जाता है? 101 का। ये बात तो हम समझ गए, लेकिन ये बात एग्जामिनर को पता चल गई कि इतनी बात तो सबको मालूम है। उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्वेश्चन अब ये बोला, सुन लीजिएगा एग्जाम्पल से, उसने ये बोला कि एक 2 अंकों की संख्या को एक साथ 5 बार लिख दिया गया। कह रहा 5 बार लिख दिया गया, अब बताओ इसमें किसका भाग जाएगा? तो भैया आप भी कम थोड़ा ना है, तो आप क्या करेंगे? आपको ये मालूम है कि ये 4 तक जो ये अंक होते हैं इसमें तो भाग जाता है किसका? 101 का। जो 4 तक अंक जो होते हैं इसमें भाग हमेशा और हमेशा जाएगा 101 का। उसके बाद एग्जामिनर उस क्रम को आगे बढ़ा सकता है, तो अगर एग्जामिनर आगे बढ़ा सकता है तो हम भी पीछे नहीं रहने वाले। तो जब वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लगे कि एक 2 अंकों की संख्या को एक साथ 5 बार लिख दिया जाए, तो बताओ उसमें हमेशा और हमेशा किसका भाग जाएगा? तो याद रखिएगा कि यहां तक तो जो भाग जाता है वो हमेशा 101 का जाता है। उसके बाद पता क्या करना है? उसके बाद सिर्फ इतना करना है कि आप ये देखो कितने पेयर वो आगे भागा है, 1 2 3, वो 3 एक्स्ट्रा और चला है। तो अगर वो 3 बार एक्स्ट्रा चला है तो हम भी 3 बार एक्स्ट्रा चलेंगे, लेकिन किसके साथ? हम 3 बार बना देंगे। क्या? 01 01 01। तो कहने का मतलब इसमें जो भाग जाएगा वो किसका जाएगा? इसका। आशा करते इस बात को आप समझ रहे हैं क्या, कि यहां तक तो भाग 101 का जाना कंफर्म है। उसके बाद जितना वो आगे जाएगा, जितना वो आगे जाएगा उतना हम भी आगे जाएंगे। कितना? 01 01 01 करके। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो अच्छा, एक बार हम ये संख्याएं लिखते हैं। अच्छा आप बताइए इसका आंसर आप क्या बोलोगे? अच्छा बताइएगा, हम कह रहे हैं एक 2 अंकों की संख्या को 4 बार लिख दिया गया है, तो 4 बार लिखने पर बनने वाली इस 8 अंकों की संख्या में किसका भाग जाएगा? तो आपने तुरंत देखा कि यहां तक तो भाग जाता है 101 का। उसके बाद ये पेयर और ये पेयर, मतलब 2 पेयर चले, तो 2 बार आप 01 01 और बना दीजिए, तो आपका जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बताइए इस बात को आपने समझा है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आप इस प्यारी सी बात को समझ चुके हैं तो तैयार हो जाइए इस प्यारे से क्वेश्चन के बाद इसी से और ज्यादा प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सरलतम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या कहता है? कह रहा है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14। कह रहा है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 को कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। वो कोई भी 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में पूछ रहा है। क्वेश्चन का सार ये है कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भैया देखो, हम इनके तो 4 का इनको तो गुणा नहीं कर सकते हैं, क्यों? बड़ी संख्या है। आज उसने ये पूछा, कल के दिन अगर हम ये कर दें और कल के दिन आप पूछने लगो 93 गुणे 94 गुणे 95 गुणे 96, आप कहने लगो इसके गुणा करने में क्या जोड़ें, इसके गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में आते हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया जाता है। हम इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं, हम इन चीजों को समझना सीखते हैं कि कैसे आंसर बताना है। आप क्वेश्चन को पकड़िए, क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी बात को हम छोटी जगह अप्लाई कर सकते हैं। कैसे?
देखिए हम ये कह सकते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, हम कहें ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, बताइए इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। हम कल के दिन कहने लगे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, हम कहें ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, बताइए इसके गुणनफल में क्या जोड़ें। और ये तो हम कर भी सकते हैं, और जो यहां जोड़ना पड़ेगा वही यहां जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीम तो एक ही है। आइए देखते हैं इसमें क्या जोड़ने की बात करता है। ऐसे जोड़िएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। क्या 24 एक वर्ग है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा बताइए 24 में हम क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए? आप बोलोगे 1 जोड़ दीजिए। तो जब 1 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 25 वर्ग बन जाता है। अब इतनी जल्दी डिसीजन तो लेना नहीं, एक बार चेक और कर लेते हैं क्या ये बात हमारी सेट हो रही है। अच्छा इसका गुणा करके देखते हैं, 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। क्या 120 वर्ग है? आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर इसमें 1 जोड़ दो तो क्या वर्ग हो जाएगा? 121 वर्ग होता है। तो क्या जोड़ने की बात करते हो? 1। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे क्या बोलना है। अच्छा बताइए इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए? तो भैया सीधा सा आंसर आएगा, कितना जोड़ना है? 1। क्यों? क्योंकि आप सीधी सी बात समझ चुके हैं कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में, 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो आप समझ चुके हैं कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को भी आप समझ चुके होंगे। कल के दिन अगर एग्जामिनर कह दे 102 गुणे 103 गुणे 104 गुणे 105 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप सीधे आंसर बोलोगे क्या? 1। वेरी गुड। आशा करते हैं कि यहां तक की हर एक बात, हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और सीख चुके हैं, और इसी सीखने के क्रम को और निरंतर और आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन लगता है कि आज का हमारा और आपका जो ये सफर था वो यहीं समाप्त होता हुआ। तो चलिए हम इस सफर को और भी आगे कंटिन्यू रखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। सीरियस तौर पर टाइम से पढ़िए, अपना फिक्स टाइम पर ही पढ़ते रहिए, और आपका फिक्स टाइम आपको बार बार रिपीट किया जाता है। आपका टाइमिंग कुछ इस प्रकार से है कि सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपको क्लासों को लेना है, और उसके साथ इन क्लासों में सीखी गई हर बात का अभ्यास करने के लिए, स्पीड बनाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में ज्वाइन करके होने वाले पर डे स्पीड टेस्ट में पार्टिसिपेट होके अपनी स्पीड को, अपनी नॉलेज को आगे निरंतर अग्रसर आगे बढ़ाते रहना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और आपकी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो चलिए हमारा और आपका आज का सफर यहीं समाप्त होता हुआ। हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग, नए उत्साह और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।